everyone, this is Meenakshi Narula and I welcome all of you to my channel Mentoring the Mentors. My dear educators, as we have been talking about various revision strategies, बहुत सारी revision strategies के बारे में बात की है और आने वाली वीडियोस में और भी करेंगे। दिसंबर ऑलमोस्ट एंड होने को है, नया साल दस्तक दे रहा है और स्टूडेंट्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सारे स्टूडेंट्स ने पूरा साल जो मेहनत की है उसकी रिवीजन अब करने में सभी व्यस्त हैं और हमें भी एक अच्छे एजुकेटर की तरह, एक अच्छे गाइड और मेंटोर की तरह जरूरत है अपने बच्चों को बताने की कि रिवीजन के कौन कौन से तरीके जो हैं वो उन्हें यूज करने चाहिए, कैसे अपने रिवीजन को बेहतर बनाना चाहिए। अभी हमने बात किया था कि रिवीजन जो है वो फ्लैट होनी चाहिए। फ्लैट, एफ मतलब फोकस्ड, एल मतलब लॉन्ग टर्म, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिव एंड टी फॉर ट्रांसफॉर्म्ड। इसके लिए मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि किस तरीके से हम अपनी रिवीजन को फ्लैट बना सकते हैं। आज की हम वीडियो में बात करेंगे वन प्लस स्ट्रैटेजी। यस माय डियर एजुकेटर्स, वन प्लस, हम वन प्लस मोबाइल के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे वन प्लस रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में। किस तरीके से हम क्लास में इसको यूज कर सकते हैं जब हमारे स्टूडेंट्स हमारी क्लास में आ रहे हैं, राइट। तो इसको एक नोट टेकिंग स्ट्रैटेजी के रूप में भी यूज किया जाता है या रिवीजन स्ट्रैटेजी के फॉर्म में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। हम अपनी क्लासरूम में बच्चों को रिवीजन कराते हुए या क्लासरूम में डेली रूटीन में पढ़ाते हुए या तो उनको हम कुछ वीडियोस भी दिखाते हैं स्मार्ट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड के ऊपर कुछ लिखते हैं, उनके साथ पीडीएफ शेयर करते हैं, उनको बुक्स रेफर करने के लिए देते हैं, उनसे पढ़ें। या जैसे भी वो अलग अलग टेक्स्ट बुक्स या रेफरेंस बुक्स को जब रेफर करते हैं, जब उन्होंने पढ़ लिया है या हमने क्लास में कुछ नरेट किया है या कुछ डिस्कस किया है, उसके बाद हम उनको जॉट डाउन करने के लिए कहते हैं, बच्चे अपने शब्दों में नोट्स बनाते हैं। या किसी अलग तरीके से देखें कि क्लासरूम में मैंने स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ के आने के लिए बोला। उदाहरण के लिए मैंने अगर उनको एक सवाल दिया कि न्यूट्रिशन जो है उसके बेनिफिट्स क्या हैं या बैलेंस डाइट के बारे में कुछ वो लिखें, राइट। या जो भी, अगर हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, सपोज बहुत ही सिंपल सा हमने सवाल लिया, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने अपने कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। किसी की नजर में उसको कुछ बेहतर है, किसी की नजर में कुछ बेहतर है। आपने कुछ वीडियो दिखाया, आपने कुछ स्क्रीन पर फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए, तो कुछ एक स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स को बहुत अच्छे से याद करके रखते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से याद रहती हैं, राइट। तो वो जिसको जो याद रहा है वो चीजें उसमें जॉट डाउन कर देंगे। हर एक बच्चा सारी चीजें रिकॉल करके नहीं लिख पाता, इसलिए हम यूज करेंगे वन प्लस स्ट्रैटेजी। इसमें क्या करना है, बच्चों को दिया टेक्स्ट पढ़ने के लिए, वीडियो दिया, आपने दिखाया, क्लास में प्रेजेंटेशन दिखाया, इट कैन बी अ लेक्चर, इट कैन बी स्टोरी, पॉडकास्ट सुनने के लिए दिया, जो भी जैसे भी आपने जिस भी फॉर्म में बच्चों के साथ नॉलेज शेयर किया, यानी कि उनकी कॉग्निटिव स्किल्स को आपने एनहांस किया, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक उनका विकास किया, उनको नॉलेज प्रोवाइड की। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है, साइंस पढ़ा रहे हैं या कोई और चीज करा रहे हैं, आपने बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया या स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाया। सपोज फ्लावर्स के पार्ट हैं, आपने उनको एक एक पार्ट खोल के डायसेक्शन करके दिखा दिया। उसके बाद में आपने स्टूडेंट्स को 2 to 3 मिनट्स दिया कि वो उन्होंने जो कुछ उनको याद है, जो कुछ उसको समझ में आया है अभी वीडियो देखने के बाद या टेक्स्ट पढ़ने के बाद, उसको अपनी वर्किंग मेमोरी में, राइट, जो उनकी कार्यकारी मेमोरी है उसमें उनको लेकर आएंगे, राइट, ताकि वो उसके जो पॉइंट्स हैं वो जॉट डाउन करेंगे। आपने उनको कहा कि अपने अपने कागज के ऊपर, अपनी अपनी नोटबुक्स के ऊपर अपने जो पॉइंट्स आप रिकॉल कर पा रहे हैं अपने आप लिखने हैं, थिंक करने के बाद लिखना है, राइट। अभी किसी के साथ कोई चीज डिस्कस नहीं करनी है, ये हम थिंक पेयर शेयर वाली स्ट्रैटेजी इस तरीके से नहीं करेंगे। है तो ये थिंक पेयर शेयर, बट एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी है। क्या नाम है इसका, वन प्लस स्ट्रैटेजी। तो जब बच्चे अपने अपने पेपर पर अपने अपने पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉल करके लिखेंगे, उसके बाद में क्या करना है कि आपको नोट एक्सचेंज की जो है वो स्टेप आपको अपनाना है। लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट्स अपना अपना जो पेपर है जिसपे उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं वो अपने राइट साइड पर बैठे हुए स्टूडेंट को पास करेंगे, उसको शेयर करेंगे, अगर वो एक ग्रुप में बैठे हुए हैं। यानी अगर मैं बैठी हूं तो मैं अपना पेपर राइट साइड वाले स्टूडेंट को पास करूंगी और लेफ्ट साइड में बैठे हुए स्टूडेंट से उसका पेपर ले लूंगी। इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को आगे आगे एक दूसरे के साथ पेपर शेयर करने के लिए मोटिवेट करेंगे।
जब आपने वो पेपर शेयर करने के लिए बोला है, तो एक स्टूडेंट के पास दूसरे स्टूडेंट का पेपर आ रहा है, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, उसके लिखे हुए पॉइंट्स को पढ़ेगा कि उन्होंने पॉइंट्स कौन से लिखे हुए हैं। देखिए, स्टूडेंट 1 ने 2 को पेपर दिया, 2 ने 3 को दिया, 3 ने अगेन 1 को दिया, तो उनके पेपर एक्सचेंज हो गए। पेपर जब एक्सचेंज हो गए, वो एक दूसरे के पेपर पर लिखे हुए पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन-कौन से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर वहां पर सोचकर वो पहले अपने ओर से 1 या 2 पॉइंट, 1 प्लस है तो 1 पॉइंट और ऐड करेंगे अपनी तरफ से कि इसमें ये मिसिंग है, ये पॉइंट मुझे पता है एंड आई शुड मेंशन। ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक ओरिजिनल जो ओनर है उसके पास अपना पेपर वापस नहीं आ जाता। ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, या तो अपनी क्लासरूम में एक बेल रख सकते हैं, बेल बजाएंगे तो वो पेपर पास करेंगे। 2 मिनट के बाद फिर से बेल बजाया, फिर पेपर पास कर लिया। जितना भी आपके पास टाइम ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। म्यूजिक भी चला सकते हैं, क्लैप भी कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, जो आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हों। जब ओरिजिनल ओनर के पास पेपर वापस आएगा, उसके पास उसने अगर 3 पॉइंट लिखे हैं, अब उसके पास बाकी स्टूडेंट से घूमने-घूमने के बाद में 5-7 और पॉइंट्स ऐड हो जाएँगे एज़ पर द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो बच्चे की जो लिस्ट है वो बड़ी हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आपने यानी ओरिजिनल ओनर ने दूसरे स्टूडेंट के पेपर से कोई ऐसा पॉइंट पढ़ा है जो उसको याद है, जो उसको बेहतर लगा है, वो उसमें वो भी ऐड कर सकता है। यानी ये भी एक थिंक पेयर शेयर की ही स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम एक और पार्टनर के साथ पेयर पेयर नहीं होते, बल्कि सारी क्लास के जो थॉट्स हैं वो हमें मिलते हैं। हम उसके थ्रू अपनी जो नॉलेज है वो एनहांस करते हैं। तो इसके क्या गोल्स हैं, वैसे तो आपको समझ में आ गए होंगे, पर वन बाय वन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसका पर्पस है, क्यों हमने ये जो रूटीन है, ये स्ट्रैटेजी है, यूज करनी है। ये जो रूटीन है ये कल्टीवेट करती है रिट्रीवल प्रैक्टिस। कि सबसे पहले तो हमने जो क्लास में देखा है, सुना है, बुक में पढ़ा है, उसको हम रिट्रीव करेंगे अपनी मेमोरी में से। जहां पर वो स्टोर हो रखा है उसको अपनी वर्किंग मेमोरी में लेकर आएंगे। तो रिट्रीवल प्रैक्टिस जो है वो बेहतर बनती है। हम इंपॉर्टेंट आइडियाज जो है वो रिकॉल करते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स इसमें एंगेज रहते हैं। मीनिंग मेकिंग होता है, रेलेवेंट वर्ड्स जो हैं वो पिकअप हम करते हैं, रेलेवेंट पॉइंट्स हम एक दूसरे के पेपर पर ऐड ऑन करते हैं और वहां से पिकअप करके अपने पेपर्स में भी ऐड करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे थे कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की, हर एक ने 2-2 3-3 लिखी हैं, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, आप और पॉइंट्स उसमें ऐड करते हो, दूसरों का पेपर पढ़ने के बाद और सीखते हो। तो ये फार फार बेटर है कि हम बुक से सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट कर लें, किसी के कहने पर हम सिर्फ जॉट डाउन कर लें, हम अपना ब्रेन उसमें लगाते हैं, हमें वो चीजें जो हैं वो काफ़ी देर तक, लॉन्ग टर्म तक हम उसको याद रखते हैं। तो इसके क्या स्टेप्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमें सेटअप करना है, यानी कि हम स्टूडेंट को किस तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। वीडियो के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, पेपर के थ्रू, नोटबुक के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू, या स्टोरी नरेशन है या ग्रुप डिस्कशन है, जो है वे हम वो डिस्कस करेंगे, वो हम सेटअप हमारा हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स को रिकॉल करने के लिए टाइम देंगे, ताकि रिकॉल करके वो 2-3 मिनट्स उनको दिया ताकि वो अपने पॉइंट्स लिख लें। उसके बाद 1 प्लस करने के लिए हम पेपर को एक्सचेंज या स्वैप करना शुरू करेंगे। एंड देन लास्ट में जब ओरिजिनल ओनर के पास पेपर आएगा, तो ओरिजिनल ओनर उसको रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद वो उसमें और अपने पॉइंट्स ऐड करेगा। जो उसको ऐसा भी हो सकता है कि किसी और स्टूडेंट ने पॉइंट लिखा है पर उसको रेलेवेंट नहीं लगता, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको ओमिट कर सकते हैं, राइट? बिकॉज हर एक की अपनी थिंकिंग है। तो यू ऑल्सो क्रिटिकली इवेलुएट कि क्या पॉइंट बेहतर है, क्या पॉइंट रेलेवेंट है। तो रेलेवेंसी जो है आप उसके ऊपर फोकस करते हो। तो क्विकली हम इसे रिवाइज करते हैं। सब स्टूडेंट्स को आप कम से कम 3 मिनट देंगे, ताकि आप अपनी राइटिंग लिस्ट बनाएं, जिसमें आपकी टेक अवेज जो हैं आप अपनी मेमोरी में से रिकॉल करके लिखेंगे। उसके बाद पेपर्स अपने राइट साइड पर बैठे स्टूडेंट को आप पास कर देंगे, और लेफ्ट साइड वाले स्टूडेंट से आप पेपर ले लेंगे। एंड देन 2 मिनट आप लगाएंगे लिस्ट को पढ़ने के लिए, और उसमें एक नई चीज 1 प्लस जो पॉइंट है वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद में रिपीट करेंगे, राइट? एटलीस्ट ट्वाइस। आई मीन डिपेंड करता है कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं। पूरी क्लास को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो एटलीस्ट अपनी क्लास को आप स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। तो आप इसको एटलीस्ट 2-3 स्टूडेंट्स के साथ आगे
स्वैप कराने के बाद ओरिजिनल ओनर के पास पेपर वापस आ जाता है, और जब ओरिजिनल ओनर के पास पेपर वापस आ जाएगा तो आपको उस लिस्ट में पॉइंट पढ़ने हैं, राइट? कौन कौन से आपके पॉइंट्स ऐड हुए हैं, और उसके बाद आप भी दूसरे पेपर को पढ़ने के बाद जो आपको पॉइंट्स बेहतर लगे वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो आपने सारे नोटवर्दी पॉइंट्स उसमें ऐड कर लिए जो आपने दूसरों के पेपर से पढ़े थे, एंड दिस प्रोसेस वर्क्स फॉर रीडिंग असाइनमेंट्स, वाचिंग मूवीज और एनी अदर presentation of new information. So my dear educators, use this strategy in order to enhance your students note taking skills, right, and revision skills as well. Thank you all of you. Stay tuned to Mentoring the Mentors for more such innovative strategies to enhance your students' revision skills as well. Thank you. Have a nice day.